नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। आज मतदान चल रहा है। लोग विधानसभा में अपना विधायक चुनने के लिए, और मतदान की पहले की रात सभी लोग जानते हैं कयामत की रात होती है। बीती रात करीब 11:15 बजे एक विवाद की खबर सामने आई है। यहाँ डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो शेयर किए हैं। उन्होंने कहा है कि रात को करीब 11:15 बजे के आसपास जब वो अंतरवेलिया अपने कार्यकर्ता से मिलने जा रहे थे, तब कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया। कांच फोड़ दिए गए। उनके जो निजी सहायक हैं जय सिंह, उन पर भी हमला किया गया। वो घायल हुए, उनके सिर पर चोट भी आई है। बाद में पुलिस थाने पर उनकी ओर से एक एफआईआर भी दर्ज करवाई गई। ये तमाम आरोप भानु भूरिया के और उनकी बीजेपी के ऊपर विक्रांत भूरिया ने लगाए हैं। इसको लेकर सुबह से ही सियासत हो रही है, क्योंकि आज जब सुबह लोग सोकर उठे तो लोगों को इस पूरी घटना के बारे में सोशल मीडिया के जरिए ही पता चला, क्योंकि डॉक्टर विक्रांत भूरिया की आईटीट की टीम लगातार उनके मैसेज को वायरल कर रही थी। इस पूरे मामले में दोनों पक्षों का क्या क्या कहना है, पहले तो आप इन तस्वीरों को देख लीजिए जो सोशल मीडिया पर कांग्रेस की ओर से जारी की गई हैं। इसमें डॉक्टर विक्रांत भूरिया एक टाँके लेते भी नज़र आ रहे हैं। गाड़ी एक स्कॉर्पियो है जो उनकी बताई जा रही है। गाड़ी के कांच फूटे हैं ये उनका बताए जा रहे हैं। वो जो सोशल मीडिया पर कांग्रेस की ओर से जारी हुई थी, ये तस्वीरें आप देखिए जो हम आपको स्क्रीन पे बता रहे हैं। ये जारी करते हुए कांग्रेस ने हमले का आरोप लगाया है और आरोप बीजेपी के ऊपर मढ़ा है। इस आरोप के बाद आज मीडिया में जो बयान दिया है सुबह मतदान के बाद डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने, वो क्या बयान है वो सुनिए। ये आरोप है उनका। देखिए, सबके सामने है। कल प्रचार के, क्योंकि प्रचार तो ख़त्म हो गया था, हम अपने कार्यकर्ता के से जब मिलने गए और जब उनसे निगड़िया से लौट रहे थे तो वहाँ बहुत सारे लोग पहले से इकट्ठा थे। मतलब जैसे कि उनको पास पहले से सूचना थी। सकरी रोड थी, 3 से 4 गाड़ियाँ हमारे साथ थी और रास्ते में उन्होंने रोकने का प्रयास करा और सब बीजेपी के लोग थे, क्योंकि बीजेपी का गमछा उन्होंने डाल रखा था और ज़बरदस्त नारेबाजी चल रही थी और विक्रांत को मारो, विक्रांत को मारो, इस तरह के वो पूरे ज़बरदस्त तरीके से डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी हमने नहीं रोकी, थोड़ी तेज़ करी तो उन्होंने ज़बरदस्त पत्थरबाजी शुरू कर दी। गाड़ियों के सबके कांच फूट गए और हमारे साथ जय सिंह जी रहते, उनके सर पर गहरी चोट आई। एक और जन साथ में था, उनकी वरना पूरी फोड़ दी और अभी वो आईसीयू में भर्ती हैं। तो ये साफ है कि ये बौखलाए हुए हैं। इनको कल ही समझ में आ गया था कि ये चुनाव नहीं जीत रहे हैं। तो ये इनकी बेबसी और इनकी जो झल्लाट है उसको दर्शाता है कि इन्होंने किसी तरह से डर कर साथ लिया। पर मैं एक चीज़ बता दूं, भानु भूरिया को ये समझना चाहिए कि ये वोट झाबुआ का गुंडा राज के खिलाफ है और गुंडा राज का झाबुआ में अंत होगा। अब इस पूरे मसले पर भानु भूरिया का भी एक जवाब सोशल मीडिया के जरिए ही आया है। ये सोशल मीडिया पर भानु भूरिया जो कि बीजेपी झाबुआ के कैंडिडेट हैं उनका जारी है। उनका ये आरोप है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल कर कर वो निराधार हैं। उनका ये भी आरोप है कि खुद कांग्रेस के उम्मीदवार ने ये गाड़ी फुड़वा ली, अपने व्यक्ति को घायल करवा लिया ताकि बीजेपी पर और उन पर आरोप मढ़कर सियासी फ़ायदा उठाया जा सके। ये जवाब दिया है भानु भूरिया ने, ये भी आप सुनिए। देखिए, ये कांतिलाल जी भूरिया है, वो यूं ही नहीं पिछले 45 साल से इस झाबुआ की जनता मतदाताओं को ठगते हुए आए हैं। हर बार वो किसी न किसी तरीके से मतदाताओं को गुमराह करके वोट हासिल करके जीत जाते थे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के मतदाता एक पहरेदार की तरह जिस प्रकार से अंतिम 2-3 दिनों में कांग्रेस और कांतिलाल जी भूरिया हमारे मतदाताओं को शराब और अन्य लोभ लालच देकर उनको लुभाते हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिपाही की तरह खड़ा था। तो ये समझ गए थे कि एक तरफ दोनों सरकारों की योजनाएं, डबल इंजन की सरकार चाहे केंद्र की हो प्रदेश की सरकार, दोनों सरकारों की योजनाएं से आम जनता काफ़ी खुश थी। कांतिलाल जी भूरिया को ये आभास हो गया था कि उनकी हार, उनके बेटे की हार सुनिश्चित है। उन्होंने, चूँकि वो कांतिलाल जी भूरिया है, किस प्रकार से वोट कबाड़ना वो जानते हैं। जब उन्होंने एक विकलांग कार्यकर्ता को, हमारे दिव्यांग कार्यकर्ता को
इतनी बौखलाहट में जुना गांव जो कि अंधारवड़ मोडुंडे के पास का गांव है, एक दिव्यांग कार्यकर्ताओं को कांतिलाल जी भूरिया जैसे राष्ट्रीय नेता लात मारते हैं और सोशल मीडिया पर वो शुरुआत होती है और उनको बदनामी का जो डर लगा, उन्होंने उस विकलांग की ओर लात मारने के डर को दबाने के लिए खुद अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी गाड़ियां फोड़ी और सोशल मीडिया पर वायरल करी और आरोप लगाए। जबकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है, सब अपने अपने गांव में अपने अपने बूथ पर बैठे थे, ना कि किसी सड़क पर घूम रहे थे, ना कहीं रोड पर थे। ये स्वयं इन्होंने उस बदले को, वो जो उनके ऊपर बदनामी का डर आ गया था, उस डर को दबाने के लिए उनकी सोची समझी रणनीति, और पब्लिक को वो हमेशा गुमराह करते हैं तो वो इस प्रकार से गुमराह करके कि ये भानु भूरिया और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की कुछ हरकत कर रही है, ऐसा बदनाम करने की साजिश के तहत वो उनके एक सोची समझी रणनीति थी, ना कि हमारे किसी कार्यकर्ता ने उन पर वो हमला किया। देखिए, आप सब लोग जानते हैं, अगर हमला होता तो भैया आपने नामजद FIR क्यों नहीं कराई? एक तरफ आप नामजद आरोप लगा रहे हैं कि भानु भूरिया ने हमला करवाया, दूसरी तरफ आप FIR कराते हो तो अज्ञात लोगों के खिलाफ। ये क्या है? जनता सब जान चुकी है कांतिलाल जी, विक्रांत जी, ये चंद घंटों की बात है, फिर आपको अपने घर पर बैठना है, ये जनता ने तय कर लिया है। तो आपने इन बयानों को सुना, आरोपों को भी सुना, उसका जवाब भी सुना। सोशल मीडिया पर दिन भर ये ट्रेंड करता रहा। अब लोग अपने मतदान में भी सक्रिय रहे। अब इस पूरे घटनाक्रम का किसको सियासी नफ़ा नुकसान होता है, इसका उनको इंतज़ार करना पड़ेगा 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे। फ़िलहाल इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।